बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचआर आर्किटेक्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैं रेविट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इस घर को डिज़ाइन करूँगा। ये एक मॉडर्न हाउस है, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, सेम इसी तरह से मैं इसकी डिज़ाइनिंग अपनी आज की इस वीडियो में करूँगा। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों हमारे पास हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। तो हमने बनाना क्या है, ये देखें। कुछ इस तरह से हमने इसका एलिवेशन बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इंटीरियर को छोड़ेंगे, बाहर वाली सारी चीज़ हम इसमें क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल पे जाएंगे, एडिट, डुप्लीकेट, 9 इंच की वॉल हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर 9 इंच कर दें, ओके। एडिट पे क्लिक करें। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब तक आप यहाँ से एडिट नहीं करेंगे आपकी वॉल एडिट नहीं होगी। अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं और वो देखते हैं कि हमारी वॉल अभी तक एडिट क्यों नहीं हुई। ये देखें, यहाँ पर 9 इंच आपको शो हो रहा है, ओके। इसके बाद एक और वॉल क्रिएट करें 4.5 इंच की, 4.5 इंच वॉल रीनेम कर दें इसे। एडिट पे जाएं और यहाँ पर 4.5 ओके कर दें, अगेन ओके। आपकी वॉल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमारे पास ये एक इमेज शो हो रहा है इसी तरह से हम इसकी एक्सटीरियर डिज़ाइन करेंगे। 9 इंच की वॉल लेते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट 35 फीट, एस्केप प्रेस करें। यहाँ पर लोकेशन लाइन जो सी सेंटर लाइन पे है, इसे क्या कर दें, एक्सटीरियर पे कर दें। उसके बाद अपनी वॉल को सिलेक्ट करें, अनकनेक्टेड है, इसे आप लेवल 2 तक ले जाएं। एलिवेशंस में जाएं, यहाँ पर आपने अपना जो भी एलिवेशन की हाइट रखनी है वो रख लें। मैं इसकी हाइट 11 फीट रखूँगा, इस तरह से। अगेन लेवल 1 पे क्लिक करें। ये आपकी वॉल आ चुकी है। इसे हम रखते हैं 45 फीट। हमने जस्ट इसका डिज़ाइन बनाना है, इसलिए इस चीज़ का इशू नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है। ये देखें, आउटसाइड की हमने वॉल्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हम करेंगे इनसाइड। ये वॉल, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वॉल से इस वॉल का फासला 4 फीट है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप डायरेक्ट वॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऑफसेट भी ले सकते हैं, जो आप करना चाहें, ठीक है। हम क्या करते हैं, वॉल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 18 फीट, इस तरह से ये हमारी इनसाइड वॉल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ऐसे 10 फीट और हमारी ये वॉल, ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये वाली वॉल भी हमने ड्रॉ की है। ये नीचे वाली वॉल्स हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप जस्ट ये चेक कर लें आपकी वॉल का फासला ठीक है या नहीं है। 4 फीट 9 इंच है, 5 फीट कर दें इसे, ऑटोमेटिकली यहाँ से
बैक साइड पे चली जाएगी। ये आपकी वॉल कुछ इस तरह से आएगी। अब आपने करना क्या है, ये देख नीचे वाली जो आपकी वॉल है उस पे 1 और 2, ये 2 विंडोज हैं। इन दोनों विंडोज को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे इस जगह पर 1 और 2। और यहाँ पर बड़ी विंडो है। क्या करेंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे। विंडो, अगर आपके पास यहाँ पर कोई विंडो सेव है तो यहाँ से आप यहाँ पर प्लेस कर लें, वरना ये लोड फैमिली का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लोड फैमिली पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर भी आपकी फैमिली सेव है, वहाँ से आप इन्हें चेक करें। देखिए मेरे पास यहाँ कुछ विंडोज सेव हैं, मैं इनमें से कोई विंडो प्लेस करूँगा। मैं ये विंडो प्लेस करता हूँ। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक अंदाजे से जो है प्लेस कर रहे हैं इस इमेज के अकॉर्डिंग। ये देखें, ये और ये नीचे वाली जो विंडो है ये हम बना रहे हैं। साइज आप इसका चेक कर लें, जस्ट विंडो पे क्लिक करें इसकी। ये देखें यहाँ पर भी आपको साइज दे रहा है। एडिट टाइप में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में इसकी, यहाँ पर भी आपको इसका साइज आ जाएगा। विड्थ इसकी कितनी है, 2 फीट 10 इंचेस। हाइट इसकी कितनी है, 3 फीट। ओके करें। इसको 3D व्यू में चेक कर लें, अगर आपका डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग है तो ठीक है, वरना इसे हाइड कर देते हैं फिलहाल। राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू में जाएं, एलिमेंट्स पे क्लिक करें, ये हाइड हो जाएगा। फ्रंट व्यू में जाएं, आपकी विंडो अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, क्योंकि हमारी यहाँ पर विंडो इस तरह से है। हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी हाइट ज़्यादा कर देंगे। ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे ये होगा, आपकी जितनी भी एक टाइप की विंडो होगी वो सारी एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाएंगी। एडिट टाइप पे जाएं, विड्थ इसकी हम 2 फीट करते हैं, हाइट इसकी हम ज़्यादा करते हैं, हाइट इसकी हम कर देते हैं 6 फीट। अप्लाई करें, ओके करें। ये आपकी विंडो कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें, ये आपकी विंडो यहाँ पर सिंपल विंडो है और यहाँ पर आपकी विंडो जो है दूसरे डिज़ाइन की है, जस्ट डिफरेंस इतना है। अब यहाँ पर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ विंडो चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो विंडो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने ये की है। और भी विंडो हम देख लेते हैं, अगर और कोई विंडो यहाँ पर हमें सूट करती है तो वो हम विंडो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। आप अपनी लाइब्रेरीज में चेक कर सकते हैं, ये मैंने सेपरेटली यहाँ पर सेव की हुई थी। ये लाइब्रेरीज, यूएस एम्पीरियल, विंडोज, ये आपकी विंडोज हैं। ये आपकी फिक्स्ड विंडो है, ये आप चाहे ओपन कर लें। इन्हें हम डिलीट करते हैं और इसी को प्लेस कर देते हैं। इसको मूव करें इस जगह पे, इसकी हाइट चेक कर लें। एडिट टाइप, थ्री डी व्यू में चेक करें, ये कुछ इस तरह से। इसकी हाइट बिल्ट इन भी है, आप चाहें तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये पहले से मौजूद है। ये हाइट इसकी यहाँ से 6 फीट करते हैं और 2 फीट इसकी विड्थ। ये आपका इस तरह से।
ये विंडो आपकी आ गई। लेवल 1 पे जाएं। इसी विंडो पे क्लिक करें। ये ऊपर क्रिएट है, क्रिएट सिमिलर, इस पर क्लिक करें और यही विंडो यहाँ पर भी प्लेस कर दें। ये आपकी विंडोज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, एक अपनी विंडो यहाँ पर प्लेस करनी है। उस विंडो का साइज़ देख लें किस तरह की विंडो है। ये देखें इस तरह की विंडो है, सिंपल। तो हम यहाँ पर कोई और फैमिली क्रिएट करेंगे। लोड फैमिली में जाते हैं, यहाँ से देखते हैं जौन सी विंडो सूट करती है वो हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। हम ये विंडो प्लेस करते हैं। ये विंडो कुछ इस तरह से। 3D व्यू में जाएं, चेक करेंगे ये किस तरह से लग रही है। ये आपकी विंडो ऐसे है। इमेज में देखें जस्ट थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, बाकी आपकी विंडो सेम ही है। इसका हाइट, डिस्टेंस, विड्थ को चेंज करनी है, आप इसकी प्रॉपर्टी से चेंज कर दें। ये इसकी विड्थ है और हाइट को भी हम 6 फीट कर देते हैं ताकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से। इसकी सिल हाइट 3 फीट है, इनकी सिल हाइट 1 फीट है, इनकी सिल हाइट भी 3 फीट करते हैं। ये इस तरह से आपकी विंडोज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ये इसके ऊपर स्लैब इसकी बनानी है। चलें इसकी स्लैब बनाते हैं। क्या करें, ये आपका लेवल 2 है। फ्लोर पे क्लिक करें, 12 इंचज़ की यहाँ पर आपको शो कर रहा है। रेक्टेंगल पे क्लिक करें और ये आपको रेफरेंस पॉइंट भी दे रहा है कि कहाँ तक आपको आपकी स्लैब चाहिए, यहाँ तक। ओके करें, यस। 3D व्यू में जाएं। ये देखें इस तरह से आपकी ये स्लैब शो हो रही है। शेडेड मोड में देखते हैं इस तरह से। अब आपका इमेज देखें, इसमें आप अगर एक चीज़ नोट करें, आपकी स्लैब यहाँ तक है। ये जगह जो आपकी है ये आपकी वॉल के ऊपर है और इतनी स्लैब आपकी आउटसाइड पे है। हम क्या करेंगे, लेवल 2 पे जाएंगे, यहाँ तक, ये आप देख रहे हैं यहाँ तक। एडिट बाउंड्री करें, लाइन पे क्लिक करें, ऑलमोस्ट यहाँ तक 2 फीट। सॉरी, लाइन को सीधा रखें, से डिलीट करें, लाइन पे क्लिक करें और 2 फीट ये आ गया। यहाँ से यहाँ तक इनको मिला दें और इन दोनों लाइनों को ट्रिम कर दें। TR की कमांड से कर दें या आप वैसे भी कर सकते हैं। ये देखें ये आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। फिनिश पे क्लिक करें, यस, और गो टू द 3D व्यू। ये देखें इसका व्यू कुछ इस तरह से आएगा, ये आप देख रहे हैं। अभी जब हम कम्प्लीटली बनाएंगे तो फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। अभी ये फ्रंट व्यू से इस तरह से है। ये देखें ये चीज़ है। हमारी जो विंडोज़ हैं इनकी विड्थ हम थोड़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इमेज मौजूद है उसमें इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये विड्थ यहाँ से हम कर देते हैं इसकी 3 फीट, ऐसा। ये हमारा लेवल 1 आ गया, ये हमारा लेवल 2 आ गया। अब हमें अपनी वॉल्स क्रिएट करनी है। एक तो ये वॉल करेंगे, ये बाहर वाली, और एक ये इनसाइड वाली करेंगे। बाहर वाली वॉल हमारी इसके ऊपर ही आएगी। जस्ट वॉल पे क्लिक करें, 9 इंच की वॉल है। ये देखें सेम ऐसे ही
लेकिन हमारी ऊपर वाली जो वॉल है ये वाली, ये इस जगह पे नहीं आएगी, ये बल्कि यहाँ पर आएगी। ये एक अंदाजे से मैं कर रहा हूँ, जब आप अपनी ओरिजिनल ड्राइंग बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास डायमेंशन सारी होंगी, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ये मैं आपको वैसी ड्राइंग बना के दे रहा हूँ जिस तरह की हमारे पास इमेज में शो हो रही है। ये देखें, अब इसमें आप अपनी ये नीचे वाली वॉल देखें, ये इनसाइड है, मीन इसकी जो है फ्रंट है, इसका बैक साइड पे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 फीट है। और ये यहाँ पर जस्ट इतनी है कि आपकी बैल्कनी है, मैक्सिमम भी हुई तो 4 फीट वाइड होगी। इसलिए हमने ये ऊपर वाली वॉल हमारी यहाँ तक की है, बैक साइड तक नहीं गई। ये हमारी वॉल्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से अपना एक और लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 लेवल ही ड्रॉ किए थे और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 लेवल्स है। एक और लेवल ड्रॉ कर देते हैं। लेवल पे क्लिक करें, जस्ट क्रिएट सिमिलर पे क्लिक करें और ये देखें आपको रेफरेंस लाइन में आपने देगा यहाँ से अपना लेवल ड्रॉ कर लें। क्या करें, इसकी हाइट अगर चेंज करना चाहते हैं तो मेरे अंदाजे तो इसकी हाइट ठीक है 11 फीट 11 और 11.22 हाइट इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट है। 3D व्यू में जाएं, ये देखें, ये इस तरह से आपको इसका डिज़ाइन नज़र आएगा। ये आपका इमेज है। अब ये देखें, यहाँ पर आपको सेम एक विंडो चाहिए और इस तरह की विंडो यहाँ पर ऊपर चाहिए। तो आप क्या करें, लेवल 2 पे जाएं। लेवल 1 की विंडो आपको चाहिए ये वाली सेम ऊपर। इसे क्या करें, आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के 2 तरीके हैं, तो यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल C से भी कॉपी आप कर सकते हैं, या अगर सेम चीज़ को आपको दूसरे लेवल पर ही लेकर जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये कॉपी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देखें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड से आप करेंगे, जौन सा आपका लेवल है उस लेवल पे क्लिक करें, ये आपका लेवल आ गया। पेस्ट पे क्लिक करें, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, कौन से लेवल पे करना है, लेवल 2। ओके करें, ये देखें आपकी विंडो यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। 3D व्यू में जाके देखें, ये देखें सेम वैसी जैसे नीचे थी, ये आपकी विंडो आ चुकी है। अब एक ये विंडो और एक ये विंडो, हम ऐसा करते हैं इस विंडो को सेम ऊपर करेंगे, ये विंडो कुछ अच्छी नहीं लग रही। क्या करेंगे, लेवल 1 पे जाएं अगेन, ये विंडो आपको चाहिए और ये दोनों विंडोज, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, दोनों विंडोज को आप एट अ टाइम सेलेक्ट करें। ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करें, लेवल 2 पे जाएं, पेस्ट, अलाइन, फ्रंट व्यू भी करेंगे तो तब भी आ जाएगा। लेवल ये 3D व्यू पे जाएं, देखें लेवल 1 पे जाएं, यहाँ पर पेस्ट कर इस तरह से। अब ये वाली हमारी नीचे वाली विंडो ऊपर क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारी ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर नहीं है, ये इससे हट के है, इसलिए वो एज इट इज़ ऊपर पेस्ट नहीं हुई जिस तरह हमारी ये वाली विंडोज हुई। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। 3D व्यू में जाएं, ये देखें आपकी ये आ चुकी है विंडो, ये दोनों विंडोज़ भी आ चुकी हैं। अब आपका क्या है, ये आपका रह गया, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर इसका स्लैब क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करें, लेवल 2 पे जाएं, फ्लोर पे क्लिक करें, ऐसा करें पिक लाइन कर, पिक वॉल्स करेंगे या पिक लाइन करें, आसानी हो जाएगी। ये इस तरह से फिनिश, यस, गो टू 3D व्यू। ये आपकी वॉल इस लेवल पे आई हुई है। लेवल 2 पे जाएं, एक
ये आपकी स्लैब, और दूसरी ये स्लैब आपकी, ये नीचे पेस्ट हो चुकी है। लेवल 2 पे हमें ये चाहिए लेवल 3 पे। क्या करेंगे, लेवल 3 ओपन करेंगे, इसे यहीं से क्या करें, मूव कमांड में यूज़ कर सकते हैं आप। राइट क्लिक करके मूव कमांड करके इसे ऊपर ले जाएं, या इसको आप डिलीट कर दें, जो आप समझते हैं। ये मैं डिलीट करूँगा, इसे लेवल 3 पे जाऊँगा। ये आपका लेवल 3 आ गया। अब ये देखें, आपको लेवल 3 पे आप गए, आपको नीचे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेवल 2, लेवल 1, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है अंडरले। अंडरले के साथ लिखा हुआ है रेंज बेस लेवल, ये नन है, इस पर क्लिक करें। कहाँ तक आपको व्यू चाहिए, लेवल 1 तक चाहिए, लेवल 1 करें, ओके। ये देखें, ये आपके पास इस तरह से आ चुका है। टॉप बेस रेंज वाला लेवल क्या चाहिए, लेवल 3 चाहिए, अप्लाई करें। ये देखें, ये आपके पास इस तरह से आपके लेवल्स आ चुके हैं सारे। क्या करना है, आपको फ्लोर चाहिए, यहाँ पर करें इसी तरह, पिक लाइन, ये सारी लाइंस आउटसाइड की जो बाउंड्री है उसे सिलेक्ट करें। यस, ये देखें, 3D व्यू पे जाएं, ये देखें आपका स्लैब आ चुका है इस पे। ये देखें, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये सारी चीज़ आ चुकी है। एक हमें ये डिज़ाइन बनाना है, दूसरा ये डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्सट्रूजन कमांड का यूज़ करेंगे। पहले यहाँ पर साइड पे एक वॉल बना लेते हैं, रेविट पे जाएं, यहाँ पर आपको एक वॉल चाहिए, वॉल पे क्लिक करें, ठीक है। बेस इसका क्या चाहिए, लेवल 1 नहीं चाहिए, हमें लेवल 2 चाहिए। ये देखें, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट दे देगा। ये आपकी वॉल आ गई। कौन सी वाली वॉल, ये साइड पे जो सी वॉल है आपकी, ये आपकी आ गई। ये आपका एक्सट्रूजन बाहर की तरफ ऑलरेडी है। अब ये आपका एक्सट्रूजन है और ये आपका एक्सट्रूजन है, ये आपने बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रंट व्यू पे जाएंगे, ये ठीक है। ये आपको एक्सट्रूजन कहाँ तक चाहिए, ये एक्सट्रूजन चाहिए आपको। इसकी सील आइटम कम करेंगे, ये हम करेंगे 6 इंचेस। इसी तरह से इनकी सील हाइट भी कम करेंगे। ये इनकी सील हाइट चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हमें एक एक्सट्रूजन चाहिए, ये मौजूद है हमारे पास, ये भी है। यहाँ पर हमें एक एक्सट्रूजन चाहिए। क्या करेंगे, आर्किटेक्चर पे क्लिक करें, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल आपको चाहिए, जेनरिक मॉडल पे क्लिक करें, ओके करें, ओके। आपने कहाँ पर वर्क करना है उसे सेट करें, सेट पिक अप प्लेन, यहाँ पर आपको काम चाहिए, यहाँ पर आपको काम चाहिए। ये आपका सिलेक्ट हो गया। आपने बनाना क्या है, ये एक्सट्रूजन आपने करना है, ये ठीक है। ये आप किस तरह से करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सट्रूजन, ये आपकी वॉल है। हम जो सी हमारी खिड़की है उसको बाद में सेट कर लेंगे। आपका ये एक्सट्रूजन है एक, ये इस तरह से
यहाँ तक। इसको हम यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा नीचे, और ये आउटसाइड का हमारा एक्सट्रूजन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो। इसे हम क्या करेंगे, अब सेट करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करें, ट्रिम, इसकी डेप्थ आपने कितनी रखनी है वो आप देख लें, 1 फीट आई थिंक काफ़ी होगी। इसको 3D व्यू में चेंज करके ऐसे देखते हैं कि हमें ये किस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें, अभी इसका व्यू हमें इस तरह से आ रहा है। हमें किस तरह से चाहिए, ये चीज़ चाहिए, एक बॉक्स है जो आउटसाइड है। इसको क्या करेंगे आप, आपके पास एरो है, इसे राइट लेफ्ट कर सकते हैं इसे, इसका स्टाइल चेंज करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए आपको, ठीक है। ये आप अगेन 3D व्यू में जाएं, ये देखें, ये आपका कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। ये जो आउटसाइड बॉक्स है इस तरह से। इस वॉल की हाइट हम कम कर देंगे, इसे फिनिश करें, वॉल की हाइट कम करेंगे, फ्रंट पे जाएं, इस एरो से लेकर यहाँ तक। कंट्रोल Z प्रेस करें अगर आप कुछ इसमें चेंजिंग जो है वो नहीं करना चाहते तो। इसको मैं क्या करूँगा, ये हमारा लेवल 3 है, लेवल 3 में मैं इस वॉल को स्प्लिट कर दूंगा, इस वॉल को स्प्लिट करूँगा, SPL, ये आपके यहाँ से स्प्लिट करूँगा, फिर ये आपकी बाकी वॉल डिस्टर्ब नहीं होगी इससे। ये मैंने कर दी। ये आपकी वॉल यहाँ तक है, वहाँ तक चली गई। ऐसे ये आपकी वॉल सेपरेट हो चुकी है। इसको आप यहाँ तक करें, हमारे डिज़ाइन में ये टॉप तक है तो हम इसे टॉप तक ही कर देंगे, यहाँ तक। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखें। अब इसकी जो ये बैक है, बैक पे हम ये डिज़ाइन एक बनाएंगे, वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। आर्किटेक्चर पे जाएं, अगेन मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल है, ओके करें, ओके। सेटअप प्लान, कि आपको काम कहाँ पर करना है, ओके। इस जगह भी आपको काम करना है, इसे सिलेक्ट करें। आप चाहे इसके टॉप व्यू पे चले जाएं, यहाँ से इसका कुछ इस तरह से चेंज कर लें।
एक्सट्रूजन है, ये चीज़ आपको बनानी है। ये इनसाइड जो इसकी इनसाइड इसके यहाँ से लेकर रेक्टेंगल लेते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। उसके बाद ये अंदर जोन से हैं, ये छोटे छोटे से डिज़ाइन टाइप बने हुए हैं, बीम्स जिसे आप कह लें, जस्ट डिज़ाइन इनका क्रिएट हुआ है, हम वो बना लेते हैं। ये हो गया। हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट के लिए आप OFB टाइप कर सकते हैं। ऑफसेट 1 फीट इनफ है। ये यहाँ पर 1 फीट, ये देखें। अभी आप ये देखें आउटसाइड आपका आ रहा है, जबकि ऑफसेट आपको इनसाइड चाहिए। क्या करेंगे, स्पेस की प्रेस करें, ये आपको ऑफसेट आ गया। ठीक हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये इनसाइड जो ये बने हुए हैं, हमें ये डिज़ाइन इसके चाहिए। इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, 1 फीट काफ़ी है। ओके करें, इसका व्यू चेंज करें, देखें ये किस तरह से बना है। ये देखें कुछ इस तरह से। इसके फ्रंट पे जाएं, ठीक है, और इसे सेट कर दें। आपको इसके बराबर चाहिए और यहाँ तक चाहिए। ये फिनिश करें। मैं इसका डिज़ाइन चेंज करके बताता हूँ शेडेड मोड में। ये देखें, ये आपकी चीज़ आ चुकी है। यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन थोड़ा सा बना हुआ है, ये वाला, ये डिज़ाइन यहाँ पर आप बना दें कुछ इस तरह से। इसकी आप थिकनेस चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ ताकि हमारा लॉस ना हो। सेव, इसके टॉप व्यू पे जाएं। इसकी अगर आपने थिकनेस चेंज करनी है, ये यहाँ तक रखनी है आपने, रख लें। ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके मज़ीद डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। आर्किटेक्चर में जाएं, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, ओके ओके। सेट, कहाँ पर आपने काम करना है, किस जगह पे काम करना है, ये यहाँ से क्लिक करें, एक्सट्रूजन पे क्लिक करें। क्या करें, यहाँ पर ये छोटे छोटे से डिज़ाइन बना दें। यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पर ये छोटी सी रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर देते हैं। ये आई थिंक काफ़ी है। अब इसे कॉपी करें, फिनिश, अब इस तरह से सेपरेटली भी इसे कॉपी कर सकते हैं और इसे एक दफ़ा सेलेक्ट करके कॉपी, ठीक है। और ये मल्टीपल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी कॉपीज़ चाहिए आप करते जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ से उठाएं, 1 2 3 4, जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए आप उसकी करते जाएं, बस। ओके करें, ये आपके पास आपका मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसके टॉप पे जाएं और इसे इसके साथ मिला दें, यहाँ से पकड़ के ये 3D व्यू में जाएं। ये देखें जिस तरह से आपका मॉडल क्रिएट हुआ है। फिनिश करें, ये देखें ये इस तरह से इसकी लुक आ रही है।
ये ऊपर वाली लुक ये देख रहे हैं इस तरह से। अब ये वाला एक्सट्रूजन करते हैं हम, ये हमारा बाहर की तरफ है। फ्रंट पे जाएं, ये हमें यहाँ पर चाहिए, ये देखिए यहाँ पर। ये आपकी वॉल है, जो आपकी बाहर की वॉल है, ये इसे हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे ताकि इसका साइज कम कर सकें। लेवल 1 पे जाएं, ये आपकी वॉल है। इसी तरह से ये स्प्लिट कमांड है, स्प्लिट जो है इसे डिवाइड कर देगी। जब डिवाइड कर देगी तो आपकी बाकी किसी चीज़ पे इसका असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरी साइड से कर देते हैं। ये यहाँ से स्प्लिट कर दिया हमने। 3D व्यू में जाएं, मॉडिफाई क्लिक करें और इसकी हाइट कम कर दें एज इट इज़। इसे भी, इसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है। इसकी हाइट भी हम चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करके इसे अनकनेक्टेड करें, इजी सा तरीका है। और इसे यहाँ पर 6 फीट करें। इसी तरह इस वॉल को पकड़ें, अनकनेक्टेड करें। यहाँ से अनकनेक्टेड ये किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होगी, किसी लेवल के साथ कनेक्ट नहीं होगी। जहाँ तक आपको जितनी इसकी हाइट चाहिए उतनी हाइट इसकी आ जाएगी। ये वॉल थोड़ा इशू कर रही है, लेवल 1 पे चलते हैं, इस वॉल को दोबारा क्रिएट करते हैं। ये वॉल थी हमारी, इसे यहाँ तक लेके आए एंड तक, उसी वॉल को हमने यहाँ से स्प्लिट किया है। डिस्टेंस इसका देख लें कितना है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट, ठीक है। ये 5 फीट, इसको ऐसा करते हैं, अलाइन कर देते हैं इसके साथ, ALI अलाइन, इसके साथ इसे थ्री डी व्यू पे जाएं, रिमूव, अलाइन करें इसके साथ इस लाइन को, इसके साथ इस लाइन, इस तरह से ओके करें। थ्री डी व्यू में जाएं, ये देखिए आपकी बॉल इस तरह से आ गई है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, फ्रंट पे जाएं, ये डिज़ाइन हमने बनाना है। ये आई थिंक ये 1 फीट वाइड है। आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल्स, ओके ओके, सेट, पिकअप प्लान, ओके। आपको इस एरिया पे काम चाहिए, एक्सट्रूजन है आपका, यहाँ तक
अब ये बनाएंगे। कितनी है? 1.5 फीट कर देते हैं ऐसे। अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। ये आप देख लें कि इसकी कितनी है। 1.5 फीट हमें चाहिए। इसको ट्रिम करें ऐसे। फिनिश करें। डेप्थ इसकी 1 फीट काफ़ी है। इस तरह से 3D व्यू में जाएं। ये देखें, ये कुछ हमें इस तरह से शो हो रहा है। अब हमें इसी तरह इसकी यहाँ पर चाहिए। ये देखें, ये है जो ये जगह। इसका व्यू चेंज करें थोड़ा सा। जिस व्यू पे आपको काम करना है इस व्यू पे आपको चाहिए। अगेन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, ओके ओके, सेट पिकअप प्लेन। यहाँ पर आपको काम करना है। एक्सट्रूजन चाहिए। अब ये देख लें कि इसकी विड्थ कितनी है। 1.5 फीट पूरी कर दें। ओके, यस सर। दोनों को ज्वाइन कर दें। सेम इनकी शक्ल बन जाएगी। इनकी खूबसूरती भी खराब नहीं होगी इस तरह से। ये देखें, ये आपका मॉडल दोस्तों इस तरह से क्रिएट हुआ है। वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि एक दफ़ा देखने से अगर समझ ना आए तो बार बार आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी फौरी तौर पर समझ नहीं आती। अब हमारा क्या रह गया है यहाँ पर? या रेलिंग रह गई है। रेलिंग बनाते हैं और ये पैरापेट वॉल का थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, आपकी बाउंड्री वॉल का। यहाँ पर आपको रेलिंग चाहिए। आर्किटेक्चर पे क्लिक करें। ये आपकी रेलिंग है। रेलिंग आपको कहाँ पर चाहिए? ये बेस लेवल पूछ रहा है, आपको चाहिए लेवल 2 पे। यहाँ पर आप अपनी रेलिंग क्रिएट कर दें। यहाँ से लेके तो यहाँ तक। इसका चेंज करें व्यू। देखें, नो, इसका व्यू ठीक नहीं है। इसको डिलीट करें। लेवल 1 इजी तरीके से करते हैं। लेवल 2, लेवल 2 पे हमें चाहिए। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिनिश करें। ये आपकी रेलिंग आ चुकी है। 3D व्यू पे जाएं। ये देखें, लेकिन आपको रेलिंग आपकी ग्लास रेलिंग चाहिए। यहाँ से क्या करें? ग्लास पैनल, इसे सिलेक्ट करें। ये देखें, आपकी ग्लास रेलिंग यहाँ पर आ चुकी है। ये ठीक हो गया। अब हम इसका बेस बनाएंगे। लेवल 1 पे जाएं। फ्लोर चाहिए आपको। इसकी रेक्टेंगल ले और ये ड्रॉ कर दें। फिनिश करें। 3D व्यू पे जाएं। ये देखें, आपका नीचे फ्लोर आ चुका है। आपका ग्राउंड फ्लोर भी आ गया। अब क्या रह गया? आपकी पैरापेट वॉल यहाँ पर थी एक, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। हमने उसे हाइड किया हुआ था। ये आपके पास नीचे एक ऑप्शन है, रिवील हिडन एलिमेंट्स। इस पर क्लिक करें। ये आपका आ गया। इस पर क्लिक करें, अनहाइड एलिमेंट करें, इसे क्लोज करें।
अब इसकी हाइट ज़्यादा है, इस पर क्लिक करके जितनी हाइट बाकियों की है उसके इक्वल से कर दें। इसे अलाइन करके चेक करते हैं, ऑलरेडी अलाइन है, ज़रूरत नहीं है अलाइन करने की। लेवल 1 पे चलते हैं। ये हमारी वॉल है। हमने करना क्या है कि इसकी कटिंग करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर जाएं, क्या करेंगे, स्प्लिट कमांड का यूज़ करें उसी तरह से ये यहाँ तक। इस वॉल को डिलीट कर दें, गेन 3D व्यू में जाएं, ये देखें ये आपकी वॉल जस्ट इतनी रह गई है। अब ये हम डिज़ाइन बनाएंगे 1 2। फ्रंट व्यू पे चलते हैं। ये आपकी बाउंड्री वॉल है, इस पर डिज़ाइन बनाना है हमने। सबसे पहले ये एक्सट्रूजन करते हैं, फिर बाकी करते हैं। आर्किटेक्चर पे जाएं, मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल, ओके ओके, सेट पिकअप प्लान। ये इस तरह बाहर की तरफ आपको काम चाहिए, एक्सट्रूजन चाहिए, एक्सट्रूजन पे क्लिक करें। ये रेक्टेंगल है आपकी, यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक डेप्थ इसकी 4 इंचज़ काफ़ी है। फिनिश करें, चेक करें, ये देखें ये इस तरह से आपको व्यू दे रहा है। ठीक हो गया, ये आपका राइट साइड है। अगर सेम साइड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, दीवार के अंदर हो जाएगा थोड़ा सा। अगेन फ्रंट पे जाएं, एक एक्सट्रूजन आपका आ गया है। दूसरा आपको ये चाहिए, जस्ट डिज़ाइनिंग है, वो डिज़ाइनिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिनिश। ये एक्सट्रूजन आ गया आपका। और इसके अलावा क्या है, ये आपके 2 पिलर्स बने हुए हैं। आप चाहे पिलर्स बना सकते हैं या कोई भी आप और डिज़ाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप पिलर्स बनाएं या कोई और डिज़ाइन करें। अगर आपने पिलर्स बनाने हैं तो उसका सिंपल सा तरीका है, क्रिएट एक्सट्रूजन सेट, कहाँ पर आपको चाहिए, लेवल 1 पे चाहिए, ओके। रेक्टेंगल लें, ये बनाएं, मॉडिफाई क्लिक करें, इसको कॉपी करें, कॉपी, ये आपका आ गया। फिनिश पे क्लिक करें, फिनिश मॉडल, 3D व्यू पे जाएं, ये देखें ये आपके आ चुके हैं। हाइट इनकी अब आप यहाँ तक आपने रखेंगे, रखें, मैं यहाँ तक रखता हूँ और इसको साथ मिला देता हूँ इस तरह से। ये शेडेड मोड में, ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास मॉडल क्रिएट हो चुका है, ये देखें ये जितना भी मॉडल था हमारा सारा बन चुका है। हम क्या करते हैं, ये बाहर की साइड पे जौन सी इसकी स्टेयर्स हैं ये बनाते हैं, और स्लाइड गाड़ी के लिए। लेफ्ट साइड पे जाएं, लेफ्ट व्यू ओपन करें, आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके ओके, एक्सट्रूजन चाहिए,
सेट करें पिकअप प्लान, कहाँ पर आपने काम करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। नहीं, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करते हैं। सेट पिकअप प्लान यहाँ पर। इस स्लाइड बनाने का तरीका भी सीख लें आप। आपको कहाँ से चाहिए, यहाँ से लेकर 7 फीट काफ़ी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। फिनिश करें। ये देखें, टॉप व्यू पे इसके जाएं, जहाँ तक आपको चाहिए यहाँ तक हम रखते हैं। दूसरी साइड पे हम इसकी स्टेयर्स बना लेते हैं। ये यहाँ तक आ गई। फिनिश। हमें एक्सक्लूजन चाहिए अगेन, आर्किटेक्चर में मॉडलिंग प्लेस, जेनरिक मॉडल। ओके ओके, लेवल 1 ही चाहिए हमें। इसके दो तरीके हैं, हम दूसरे तरीके से बनाते हैं इसे। एक तो तरीका है यहाँ पर एक्सट्रूजन, आप एक एक करके 3 एक्सट्रूजन कर लें, जितने भी आपके स्टेप्स हैं आप यह उस तरीके से कर सकते हैं। जो आप जिस तरह, या हमने जिस तरह से ये बनाया है ना हमारी स्लाइड, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम इसे दूसरे तरीके से बनाते हैं ताकि वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3D व्यू में जाएं इसके। ये देख लें इसकी हाइट कितनी है। ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल। ओके ओके, एक्सट्रूजन चाहिए, पिक का प्लान। ओके, सेलेक्ट करते हैं। राइट साइड इसकी आई। यहाँ पर अब हम सीढ़ी बना लेते हैं। एक्सट्रूजन, ये लाइन लें, यहाँ से 8 इंच, 6 इंच, 8 इंच। ये ये देखो कुछ इस तरह से। क्या करें, इसके टॉप व्यू में जाएं, यहाँ पर ये आपको चाहिए, इसे वहाँ पर ले जाएं। अब ये देखें आगे पीछे मूव नहीं हो रहा, ये कॉन्स्ट्रेन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आप इसे यहाँ पर मूव करना चाहेंगे कर लेंगे।
ऐसे नहीं तो ऐसे ही से यहाँ तक आपकी सीढ़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ। ये देखें, ये आपकी सीढ़ी भी यहाँ पर बन गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसी मॉडर्न हाउस पे मटेरियल अप्लाई करेंगे, सेम मटेरियल जो सा हमारा इस हाउस पे है। तो जब हम मटेरियल अप्लाई करेंगे तो इसकी लुक भी काफ़ी रियलिस्टिक आएगी। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी किस्म की कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल पे आते जाते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जब हम दोबारा अपनी वीडियो पे मिलें तो मज़ीद कुछ ना कुछ सीखें, मज़ीद कुछ ना कुछ मैं आपको बता सकूं और मज़ीद आप कुछ ना कुछ हासिल करके जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।